तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मार में वैश्यस्य संशयम। अर्थात अर्जुन, यतः अंत काल में मानव जिस वस्तु का स्मरण करता है वही हो जाता है, अतः तुम सभी समय मेरा स्मरण करो। यदि कहो कि अभी मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं, इसीलिए मेरा मन बार बार विषयों में चला जाता है, जिससे मैं सतत आपका स्मरण नहीं कर पाता, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए स्वधर्म रूप युद्ध भी करो। यहाँ क्षत्रिय अर्जुन का स्वधर्म युद्ध ही है, इसी से भगवान ने युद्ध करो कहा। तात्पर्य ये है कि जिस किसी का भी अंतःकरण शुद्ध न हो, वो अपने अपने वर्ण एवं आश्रम धर्मों का पूर्ण रूप से पालन करे, तभी उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण में भगवान का स्मरण होने से वो भगवत स्वरूप हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि के पहले स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा है। नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण बालक था। वो अपने वृद्ध माता पिता को, जिनकी सेवा उसका उस समय स्वधर्म था, छोड़कर तप करने चला गया। वो नियम पूर्वक एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगा। कुछ दिनों बाद वृक्ष फल से विष्ठा करने वाले एक पक्षी को उसने क्रोध भरी दृष्टि से देखा, जिससे वो मरकर गिर पड़ा। इससे उसे अभिमान हुआ। कभी वो भिक्षा लेने किसी गृहस्थ के घर गया। वहां गृह स्वामिनी अपने पति देव की सेवा में लगी थी। सेवा से निवृत्त होकर थोड़ी देर में आई तो उन्होंने उसे भी पक्षी वाली दृष्टि से देखकर भस्म करना चाहा। तो उसने कहा, महाराज, मैं पक्षी नहीं हूं। ये सुन तपस्वी घबरा गया और बोला, देवी, पक्षी की बात आपको कैसे विदित हुई? पतिव्रता ने कहा, पति सेवा से स्त्री को सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ये भिक्षा लीजिए। मुझे इतना अवकाश नहीं कि मैं आपसे अधिक बातें करूं। यदि आपको अधिक जानना है तो एक चांडाल है, आप उसके पास जाएं। तपस्वी चांडाल के पास गए। उसने बिना कुछ कहे कह दिया कि आपको पतिव्रता ने भेजा है, किंतु मुझे बिल्कुल समय नहीं। आप तुलाधार वैश्य के पास चले जाएं, वहां सब आपको ज्ञात हो जाएगा। तपस्वी ने वहां जाकर देखा कि तुलाधार अपनी दुकानदारी में लगे हैं। उन्होंने भी बिना कहे बताते हुए कहा, आप अद्रोहक के पास चले जाएं। ब्राह्मण देवता नरोत्तम ने सभी जगह भगवान को विराजते देखा। अद्रोहक ने उनसे कहा कि ब्रह्मदेव, वृद्ध माता पिता को छोड़कर तप करना आपका धर्म नहीं था। आपके लिए माता पिता की सेवा करना ही धर्म था। सो आपने उसे छोड़ तप प्रारंभ किया, तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी? अब आप जाइए और मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा कीजिए, फिर आपको बिना तप ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निष्कर्ष ये है कि स्वधर्म पालन करते हुए इहलौकिक उन्नति के लिए भी भगवान का भजन किया तो भी मानव का कल्याण हो जाता है। अतः आप लोग बड़े जोर से भगवान का भजन करें, कल्याण होगा।